संसदीय कार्य मंत्री, मैं तो यह समझता था कि बड़े ज्ञानी हैं और नियमों की बड़ी जानकारी रखते हैं, पर श्रीमान जी को ये पता नहीं कि प्रवर समिति के सदस्य यदि किसी बात पर असहमति व्यक्त करते हैं तो उस असहमति पर बोलने का अधिकार उसको है। आपने जो उपाध्यक्ष महोदय का 1998 का जो पढ़ा, उसमें यह लिखा है कि प्रवर समिति का सदस्य नहीं बोलेगा, परंतु ये नहीं पढ़ा कि असहमति होगी तो नहीं बोलेगा। ये नहीं पढ़ा आपने। हाँ, इसमें नहीं है, तो इसलिए आप अपने ज्ञान को अपने पास रखिए। जो सभापति जी ने जो व्यवस्था दी वो निश्चित रूप से सही व्यवस्था दी है, और आप मत तो समझता था बड़े ज्ञानियों पर मामला गड़बड़ है। बोलिए प्लीज। मैं अपने आप को सीमित रखूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जिन दो बातों पर असहमति व्यक्त की, पहली, स्वास्थ्य का अधिकार के परिभाषित चिकित्सालय कम से कम 50 शैय्या युक्त मल्टी स्पेशलिटी के हों, और दूसरी हमने की स्वास्थ्य का अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को मात्र कोई भी एक ही वैधानिक विकल्प उपलब्ध हो। इन दोनों बातों को लेकर पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स ने कल स्टैच्यू सर्किल पर प्रदर्शन किया। वहां से वो अपनी बात कहने के लिए, इन्हीं दोनों पे अपनी बात कहने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी के पास आना चाहते थे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। सुनिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनो। मैं तो समझता हूँ कि आप बड़े विद्वान हो, आप बीच बीच में मत डिस्टर्ब करिए। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप? बिंदु हैं क्या? ये असहमति वाले बिंदु हैं क्या? हाँ, ये असहमति, आप असहमति वाले बिंदुओं पे बोलिए। बोलिए प्लीज। असहमति जिन पर हमने व्यक्त की, उन्हीं दो बातों को लेकर डॉक्टर्स ने कल प्रदर्शन किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। इसलिए मेरा ये अधिकार है कि मैं उस पर बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। असहमति वाले पे बोलिए। आप यू डोंट बी डिक्टेट मी। बिल्कुल आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हमारा आग्रह है, व्यवस्था है, उन्हीं है माननीय सदस्य कि आप सिर्फ असहमति वाले बिंदुओं पे बोलेंगे। मैं असहमति पर ही बोल रहा हूँ साहब की तरह से। मैं असहमति पर ही बोल रहा हूँ। बोलिए आप। क्योंकि दो पॉइंट पर जिन पे हमने असहमति व्यक्त की, उन्हीं दो बातों को लेकर कल डॉक्टर्स ने, पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स ने हड़ताल की, प्रदर्शन किया, और पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया, और मंत्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से ये कहा गया है कि शिकायत निवारण की शुरुआत की जा रही है। अब आप ये बताइए, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करे तो आप डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन के में कोई शिकायत करेगा तो उस पर आप एक्शन लेंगे, मेडिकल काउंसिल में कोई शिकायत करेगा तो आप एक्शन लेंगे, और अब आपने एक मामला और जोड़ दिया, तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करेगा या ये शिकायतों का निस्तारण ही करवाता रहेगा। इसलिए हमने असहमति व्यक्त की और हमने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। यदि आप इसमें ये बात जोड़ते हैं एक्ट में, तो फिर बाकी जो जितने संस्थाओं पर जहां शिकायत कर सकते हैं उनको आप हटाइए, केवल एक सिंगल विंडो सिस्टम रखिए। दूसरा, उन्होंने कहा है, अब आपने तो कह दिया कि सभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी का इलाज होगा। आपने इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ होगी ये तो शामिल कर लिया, पर मुझे ये बताइए कि कोई आई का हॉस्पिटल है और वहाँ पर कोई कार्डियक अरेस्ट का मरीज पहुँच गया, तो उसका इलाज वो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए हमने मांग की कि जो मल्टी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल हैं और कम से कम 50 बेड्स के जो हॉस्पिटल हैं, उनको इसमें शामिल करो। यदि उनको हम शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से ये बिल आपका फुल प्रूफ होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, आप अपने जवाब में बता देना कि आपकी जो ये परिभाषा है, इसमें तो आई हॉस्पिटल भी आ गया,
कोई यदि सांस का हॉस्पिटल है तो वो भी आ गया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरी कांस्टिट्यूंसी में 8 हॉस्पिटल है, वो 30 बेड का हॉस्पिटल है कि केवल वहाँ सांस की फेफड़े से संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। अब वहाँ यदि कोई हार्ट अटैक का मरीज पहुँच गया तो कैसे इलाज करेगा? आप बताइए जवाब में। इसलिए हमने ये असहमति व्यक्त की है। और तीसरा बात जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स की बात करी है डॉक्टर्स ने, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो कह रहे हैं कि बार बार में दो ही समस्या, बिल्कुल दो ही हमारी बात है और इन पे असहमति व्यक्त की है। और इन्हीं 2 बातों को लेकर कल डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। उन पर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच करवाई जाए। और जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, महिला डॉक्टर्स के साथ जो अभद्र व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको लहू लुहान किया गया, उसकी भी जांच करवाई जाए। और जो पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जांच की जाए। और आपसे भी अनुरोध करूंगा मंत्री महोदय कि आप उनको बुला करके उनसे बात करो, बैठ करके जिनसे आप इलाज कराना चाहते हो। जो कोरोना में अपने जिंदगी को दांव पे लगाकर जिन डॉक्टर्स ने काम किया, आप उनके साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, उनसे आप मिलना नहीं चाहते हो। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं मेरी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको बुला के उनसे बात करें और उचित समाधान करें। श्री सुमित